आज महाभारत में बात होगी योगी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल की। और ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों ही राज्यों में प्रदर्शन की तस्वीर आ रही है। लेकिन एक तरफ प्रदर्शनकारियों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दी जा रही है। आपको याद है कि आगरा में सपा सांसद के घर पर हमला हुआ, जिसके बाद आज करणी सेना के प्रदर्शन को एक दायरे तक सीमित रखा गया। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में एक ही जगह पर 4 दिन से हिंसा हो रही है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर आगरा की दिखाती हूं। यहां पर करणी सेना का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ है। दावा यह है कि तकरीबन 3 लाख लोग आज जुटे हैं। इस भीड़ को देख लीजिए। यह सांसद से माफी की मांग कर रही है। यह कह रही है कि सांसद रामजीलाल सुमन को राज्यसभा सांसद पद से हटाया जाए। यह भीड़ आज आगरा में जुटी और कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 लाख लोग जुटे थे। लेकिन प्रदर्शन से पहले ही योगी सरकार ने भी कमर कस ली थी। इस भीड़ को आप देखिए और उसके बाद इस तस्वीर को देखिए। पुलिस फोर्स की फ्लैग मार्च कराया गया, यह बताने के लिए कि यह प्रदर्शन किसी तरह भी दंगे में तब्दील नहीं होना चाहिए। आज योगी सरकार के लिए भी कड़ी चुनौती है, लेकिन उसके लिए बहुत पहले से तैयारी भी की गई है। प्रदर्शन से पहले आपको दिखा रही हूं, डंडे मंगाए गए। ये देखिए तस्वीरें। संभल की हिंसा के बाद दोबारा संभल में हिंसा नहीं हुई और इसीलिए योगी सरकार स्पष्ट है कि आगरा में भी सपा सांसद तक ये भीड़ पहुंच नहीं पाएगी और इसीलिए ये तस्वीरें आई। आप करणी सेना की तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दीजिए। जो भारी भीड़ है, जो हुजूम वहां पर आज नजर आया, उसको देख लीजिए। उसके बाद ये तैयारी जरूरी थी जिससे कि ये भीड़ दंगे में तब्दील ना हो। वही तस्वीर आपको अब पश्चिम बंगाल की दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद 4 दिन से हिंसा का शिकार है। एक ही जगह 4 दिन से हिंसा हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस कर क्या रही है? हम ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार में मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ है ममता, मुसलमान की एकजुटता के साथ है ममता। तो क्या ममता बनर्जी इस हिंसा और आगजनी के भी साथ है, इसे संरक्षण दे रही है? वरना ये कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि बार बार हिंसा एक ही जगह पर हो रही है? और अब तो हद हो गई। ये भीड़ हिंदुओं के परिवारों और घरों को टारगेट कर रही है। आज मैं महाभारत में सवाल पूछ रही हूं, जरा हिंसा देख लीजिए। जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, वाहनों को आग लगाए जा रहे हैं। अब सवाल पूछ रही हूं कि सरकार की जिम्मेदारी हिंसा रुकवाना है या हिंसा को बढ़ावा देना है? पश्चिम बंगाल की हिंसा पर विपक्ष हमेशा आंखें क्यों मूंद लेता है? इसी मंच से, इसी महाभारत से मैंने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले की निंदा की थी। योगी सरकार से सवाल पूछे थे और इसी मंच से आज मैं उनसे सवाल पूछ रही हूं जो उस समय योगी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज ममता बनर्जी पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद महाभारत। ये तस्वीरें याद है आपको, जब समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया था। लेकिन इस बार योगी सरकार ने पहले से ही सख्त इंतजाम कर लिए। करणी सेना आज प्रदर्शन के लिए उतरी। उपद्रवियों से निपटने के लिए पहले से डंडे और हेलमेट मंगा लिए गए। प्रदर्शन के लिए जगह पहले से निर्धारित की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन इसके बावजूद सियासत हावी है। रामजीलाल सुमन जी के सम्मान और रामजीलाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की है, जहां पिछले 4 दिनों से हिंसा हो रही। उपद्रवियों ने 4 बसों को फूंक दिया है। हिंदुओं के घरों और दुकानों में लूटपाट हो रही है। हिंदुओं में त्राहिमाम मचा है। लेकिन ममता सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। ममता के मंत्री का तो यहाँ तक दावा है कि वक्फ कानून के खिलाफ इन प्रदर्शनों से दीदी खुश है। मुख्यमंत्री বক্তব্য বিধানসভায় আমি আপনার মোশন তথা প্রস্তাব এনেছি। প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम में हिंसक प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ममता सरकार उपद्रवियों को बैकडोर से समर्थन कर रही है, उसे लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया।
देखिए, ममता बनर्जी की शय पे सारा झमेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है, उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए फिर कौन बचाए। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते। ममता राज में तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी है कि कोलकाता में कल कट्टरपंथियों ने एक बस से भगवा झंडा हटवा दिया, लेकिन आज बीजेपी सहित हिंदू संगठनों ने पूरे बंगाल में जगह जगह भगवा झंडे लगाकर कट्टरपंथियों को विरोध किया। ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल में हिंसा क्यों नहीं रोक पा रही हैं ममता बनर्जी? क्या हिंसा करने वालों को ममता का संरक्षण प्राप्त है? वक्फ के नाम पर विरोध जायज है, लेकिन हिंसा और आगजनी को भी संरक्षण मिलेगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।